हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके सोल्टेक। कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज में आज का क्वेश्चन है बाइनरी स्ट्रिंग इज डिवाइजिबल बाय 5 और नॉट। मतलब कि जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि हमें एक स्ट्रिंग में वैल्यू दी जाती थी, जिसमें से हमें देखना था कि जो हमें नंबर दिया गया है उससे वो स्ट्रिंग डिवाइजिबल बाय है या नहीं। अगर है तो हमें डिवाइजिबल बाय जो नंबर है वो प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें प्रिंट करवाना था कि वो नॉट डिवाइजिबल है। तो कुछ ये क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। हमने जो पिछले वीडियोस में देखे थे उसके क्वेश्चन के जैसे ही है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आपको उसकी लिंक आई बटन पे मिल जाएगी, तो आप वो जाके पहले देख सकते हो। और ये क्वेश्चन स्ट्रिंग का है। तो जैसे हमें पहले वीडियोस में स्ट्रिंग में नंबर दिए जाते थे, एग्जाम्पल पहले हम ले ले तो 1 2 3 4, तो कुछ इस टाइप पे हमें वैल्यू दी जाती थी और उसमें हमें देखना था कि हम इसको 11 से डिवाइड कर पाते हैं या फिर हम इसको 4 से डिवाइड कर पाते हैं या नहीं। तो उसमें हम मैथ्स की ट्रिक्स यूज करते थे और वो ट्रिक का यूज करके हम वो आंसर देते थे। लेकिन यहाँ पर जो भी हमें इनपुट मिलेगा वो स्ट्रिंग में होगा, लेकिन डायरेक्टली नंबर नहीं होगा, वो बाइनरी में होगा। मतलब कि हम एग्जाम्पल पे कोई एक ले ले तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रिंग वैल्यू मिलेगी जो कि होगी 1010। ये स्ट्रिंग वैल्यू हमें मिलेगी। तो ये है बाइनरी में कन्वर्टेड नंबर। तो इसमें बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, वो सिस्टम क्या होती है और इसको हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें तो उसका हमें आउटपुट मिलेगा 10 बेस ऑफ 10, जबकि ये बाइनरी नंबर बेस ऑफ होता है 2। तो ये कन्वर्जेशन किस टाइप से होता है उसके रिगार्डिंग भी हमने एक सेपरेट सीरीज बनाई हुई है। तो अगर आपने वो सीरीज नहीं देखे या फिर आपको ये जानना है कि ये किस टाइप से इसका कन्वर्जन होता है और ये किस टाइप से होता है, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके वो एक्सेस कर पाओगे। तो हमें ये करना है कि हमें जो ये इनपुट स्ट्रिंग मिली उसको सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और ये जो डेसिमल नंबर मिला वो हमें गिवन, मतलब कि ये 5 से डिवाइजेबल है या नहीं, वो हमें आउटपुट में प्रिंट करवाना है। तो मतलब कि हमें ये डायरेक्टली ये डेसिमल नंबर नहीं दिया जाएगा, उसकी जगह पे हमें ये बाइनरी नंबर दिया गया होगा। उसमें से हमें देखना है कि ये बाइनरी जो नंबर दिया गया है वो 5 से डिवाइजेबल है या नहीं। तो जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया वैसे ही इसका एक सॉल्यूशन ये है कि हम सबसे पहले जो हमें बाइनरी नंबर दिया जाए, मतलब कि जो स्ट्रिंग में बाइनरी वैल्यू दी जाए, उसको हम डायरेक्टली डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें। वो डेसिमल नंबर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो आप वीडियोस में देख सकते हो। और वो जो डेसिमल नंबर हमें मिले उसको हम मॉड्यूल का यूज करके 5 से चेक करें कि वो डिवाइजेबल है या नहीं। अगर डिवाइजेबल है तो हम प्रिंट करवाएंगे कि डिवाइजेबल है, अगर नहीं है तो हम नहीं करवाएंगे। लेकिन ये अप्रोच बहुत ही लंबी हो सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि ये जो हमें बाइनरी नंबर दिया गया होगा उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, और कई बार ऐसा होगा कि हम उसको फिर डेसिमल में कन्वर्ट करें और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद मॉड्यूल का यूज करके डिवाइजेबल है या नहीं है वो देखें। उसके साथ ही इसमें जो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने की टाइम प्रोसेस लगती है, साथ ही में ही जो हमें स्टोरेज चाहिए वो भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि हम कोई सॉल्यूशन करें और उससे ये आउटपुट प्रिंट करवाए। तो इसमें इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें हम मैथ्स की ट्रिक यूज करेंगे। हमने जो पिछले वीडियोस में कुछ ट्रिक्स यूज किए थे वो या उसका भी यूज करेंगे, और साथ ही में ही इसको कन्वर्ट करके जो हमारा आउटपुट चाहिए वो भी लेंगे। तो हम सबसे पहले जो हमें स्ट्रिंग वैल्यू मिलेगी वो होगी हमारी बाइनरी वैल्यू में। अब हमें देखना है कि ये 5 से डिवाइजेबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे कि ये पूरी जो वैल्यू है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की जगह पे हम उसको बेस 4 पे कन्वर्ट करेंगे। तो ये बेस 4 पे किस तरह से कन्वर्ट होगी, तो जैसे हमने हमारी जो नंबर कन्वर्जेशन की सीरीज है उसमें बताया है इसके बारे में डिटेल्स में, तो हम उसी मेथड का यूज करेंगे। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी हो तो आप वो सीरीज एक्सेस करके वो वीडियोस देख सकते हो, उसमें डिटेल्स में बताया है। मैं यहाँ पे ब्रीफ में बता दूं तो ये जो वैल्यूज होती है वो बाइनरी के पावर ऑफ में होती है। मतलब कि अगर वैल्यू हम लिखे 0 1 0 1 तो यहाँ पे 2 का पावर होता है 0, 2 का पावर होता है 1, 2 का पावर होता है 2 और 2 का पावर होता है 3।
और इसी पे ही आउटपुट होता है। मतलब कि ये जो 2 का पावर 0 होता है उसकी वैल्यू होती है 1, जो 2 की पावर 1 होती है वहां पे वैल्यू होती है 2, 2 का पावर 2 होता है वहां पे वैल्यू होती है 4 और 2 का पावर 3 होता है वहां पर होती है 8। तो इसमें से जो ये 8, 4, 2, 1 मिला उसमें से हम सिर्फ बेस 4 तक का ही ये वैल्यू कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि हमें वैल्यू मिलेगी 1, 2 और इसका सम मतलब कि 3 और ये 4। तो इस हिसाब से जब हमारे ये नंबर कन्वर्जेशन में 5 आएगा तो वो होगा हमारा 4, मतलब यहाँ पर 1 और ये 1, जो कि होगा हमारा 11। तो अब जब हमें 11 वैल्यू मिलेगी तब हमने जो हमारे डिवाइजेबल स्ट्रिंग वैल्यू डिवाइजेबल 11 है उसमें हमने मैच की ट्रिक यूज की थी कि हमारे जो नंबर वैल्यू होते हैं उसमें जो इवन इंडेक्स पे होता है और जो ऑड नंबर पे होती है उन दोनों का हम सम करेंगे, मतलब कि इवन का सम करेंगे और ऑड का सम करेंगे और वो दोनों जो मिलेगा उसको हम डिफरेंस करेंगे, मतलब कि जो इवन नंबर होगा उसमें से ऑड को माइनस करेंगे या फिर ऑड में से इवन को माइनस करेंगे और जो भी वैल्यू मिली, जो भी इसका रिजल्ट मिला उसको हम हमारे जो 11 है उससे मॉड्यूलो करेंगे और अगर वैल्यू हमें 0 मिली तो वो डिवाइजेबल है, अगर नहीं मिली तो वो डिवाइजेबल नहीं है। तो सेम यहाँ पर जो 11 होगा वो हमें रिमेंबर रखना है कि हमारा 11 होगा वो हमारी वैल्यू के हिसाब से 5 होगा, क्योंकि हम 4 के बेस पे कर रहे हैं ना कि 10 के बेस में, जबकि ये 11 वाला फॉर्मूला 10 के बेस पे चलता है, लेकिन हमारे यहाँ 4 की वैल्यू पे ही 11 आ रहा है तो हम वहां पे 11 को मॉड्यूलो करने की बजाय हम डायरेक्टली 5 से मॉड्यूलो कर देंगे, ताकि जो भी हमें आउटपुट मिले उससे हम चेक कर पाए हम ये 5 से डिवाइड कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो वो किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले जो हमें बाइनरी में स्ट्रिंग वैल्यू मिलेगी उसको हम चेक करेंगे कि जो वैल्यू मिल रही है वो ऑड है या फिर इवन। अगर वो इवन होगी तो हम डायरेक्टली उसमें से दो के कैरेक्टर्स उठाएंगे, मतलब कि ये जो 2 की पेयर हुई और ये जो दो की पेयर हुई वो दोनों को उठाएंगे और उसमें ही चेक करेंगे और ये 2 वैल्यू हुई उस हिसाब से हम जो हमारी 4 की वैल्यू है वो ऐड कर देंगे। सेम वे में अगर ये जो पूरी स्ट्रिंग हुई उसकी लेंथ अगर ऑड हुई तो हम यहाँ पे एक आगे की साइड हम 0 ऐड कर देंगे। अब हम 0 ऐड करेंगे तो उससे वैल्यू चेंज होगी या नहीं वो देखते हैं। तो जैसे ही हमें पता है कि हमने यहाँ पे कन्वर्जेशन किया तो यहाँ पर आएगा 8, तो अगर हम इसके आगे वाले जो वैल्यू होगी 2⁴ मतलब कि 32, तो ये जो 32 आया उस पे अगर हम 0 रखेंगे तो उसका काउंट ही 0 होगा, मतलब कि जो वैल्यू फाइनल होगी वो अभी तक भी 10 ही रहेगी। तो हम उसको जो स्टार्टिंग पोजीशन में होगी वहां पर हम 0 ऐड करेंगे, ना कि लास्ट में, क्योंकि अगर लास्ट में हमने 0 ऐड किया तो ये काउंट बढ़ जाएगी और ये वैल्यू 10 की बजाय वो हो जाएगी 32 + 4 यानी कि 36। तो वो हमारे आउटपुट पे दिक्कत कर सकती है। तो हम जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी अगर उसकी लेंथ ऑड होगी तो हम स्टार्टिंग में एक 0 ऐड कर देंगे और उसको इवन वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। अब जब भी हमें इवन स्ट्रिंग मिल गई है तो उसमें से हम जैसे हमने अभी बताया कि 2 कैरेक्टर हम लेंगे और उसको 4 के बेस में कन्वर्ट करते जाएंगे और जो भी आउटपुट मिला वो हम फाइनली एक स्ट्रिंग में स्टोर कर देंगे। तो जब हमें आउटपुट मिलेगा तो वो कुछ इस तरह से होगा कि जो स्ट्रिंग होगी उसका कन्वर्सेशन होगा 2 3 4 5 इस टाइप से। अब उसको हम जैसे हमने जो स्ट्रिंग डिवाइजेबल बाय 11 है उसमें किया था सेम वे में हम यहाँ पर मॉड्यूलो करेंगे। तो जो हमारी स्ट्रिंग में ऑड नंबर पे है उसको हम एक ऑड के वेरिएबल में सम करेंगे और जो इवन नंबर पे है उसको इवन नंबर के वेरिएबल में सम करेंगे और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और जो भी हमें वैल्यू रिजल्ट में मिलेगी उसको हम 11 से मॉड्यूल करते थे, जबकि यहाँ पर हमें पता है कि हमने 4 बेस में किया है तो हमारा 11 मतलब कि हमारा 5 है, तो हम 5 से मॉड्यूलो करेंगे और अगर वैल्यू 0 मिली तो जो वैल्यू हमें बाइनरी में दी गई होगी वो डिवाइजेबल बाय 5 है
और अगर 0 नहीं मिले तो वो डिवाइजिबल बाय 5 नहीं है। तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा हमारे आज के क्वेश्चन का। तो ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ उसको जावा के कोड में किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं वो देख लेते हैं। तो ये है हमारा सॉल्यूशन का जावा कोड, जिसमें हम सबसे पहले जो हमारी स्ट्रिंग है उसको बेस 4 में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए हमने एक मेथड बनाई है, जो मेथड हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगी। वो इंटीजर वैल्यू इस हिसाब से रिटर्न करेगी कि जो भी हम सब स्ट्रिंग इसमें पास करेंगे, मतलब कि जो हमारी बाइनरी स्ट्रिंग है उसमें से हम दो की सब स्ट्रिंग डिवाइड करके इसमें पास करेंगे और वो इस हिसाब से हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो अगर जो सब स्ट्रिंग आई वो अगर दोनों 0 हुए तो हमें रिटर्न में 0 मिलेगा, अगर 0 1 हुए तो रिटर्न में हमें 1 मिलेगा, अगर 1 0 हुआ तो रिटर्न में 2 मिलेगा, और अगर दोनों 1 1 हुए या फिर कुछ हुआ तो हमें 3 मिलेगा। तो अब ये जो हमारी इस डिवाइजिबल बाय 5 है वो हमारी मेन मेथड है, मतलब कि जो हमें इनपुट मिलेगा वो इस मेथड में मिलेगा। तो जो ये मेथड होगी इसमें हमें बाइनरी वैल्यू का इनपुट मिलेगा। तो सबसे पहले हम एक इंटीजर वेरिएबल लेंगे जो कि लेंथ होगा, और उसमें हम लेंथ फंक्शन का यूज करके जो बाइनरी स्ट्रिंग हमें मिली है उसकी लेंथ हम उसमें स्टोर कर देंगे। अब जो हमें लेंथ मिली उसको हम चेक करेंगे कि वो लेंथ इवन है या फिर ऑड। जैसे हमने अभी सॉल्यूशन में डिस्कस किया था कि अगर वो वैल्यू यानी कि जो लेंथ है वो ऑड हुई तो हम उसके आगे 0 इंसर्ट करवा देंगे, और अगर इवन हुई तो फिर उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब हम दो इंटीजर वेरिएबल ले लेंगे, ऑड सम और इवन सम, जिसमें हम ऑड इंडेक्स पे जो वेरिएबल्स होंगे उसके सम रखेंगे और इवन इंडेक्स पे जो वेरिएबल होंगे उसके सम स्टोर करेंगे। एक और वेरिएबल लेंगे जो कि होगा इज ऑड डिजिट, जो हमें चेक करने में हेल्पफुल होगा कि जो भी हम इंडेक्स चेक कर रहे हैं वो ऑड है या फिर इवन। तो उसके बाद हम जो हमारी बाइनरी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ के हिसाब से एक फॉर लूप घुमाएंगे। वो फॉर लूप के अंदर हम चेक करेंगे जो इंडेक्स है वो ऑड डिजिट है या नहीं। अगर ऑड होगी तो हम जो हमने अभी ऊपर मेथड बनाई थी कि इक्विवेलेंट बेस 4, उसमें हम जो सब स्ट्रिंग होगी मतलब कि जो करंट इंडेक्स होगी और इंडेक्स में 2 ऐड करके जो भी होगी वो हम उसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने 2 क्यों ऐड करवाई, क्योंकि ये जो i है वो अगर ऑड हुआ तो इसके बाद का i+1 है वो इवन होगा, इसीलिए अगर हम i+2 करें तो वो फिर से हमें ऑड मिलेगा। तो 2 ऑड इंडेक्स का हमें सम मिलेगा, इसीलिए ऑड इंडेक्स में वो सम मिल जाएगा। और सेम वाइज में अगर ये इस ऑड डिजिट नहीं होगा तो फिर इवन सम में हम वो सेव कर देंगे। उसके बाद हम इस और डिजिट का पावर ऑफ 1 कर देंगे। वो इसलिए क्योंकि मैथ्स में जैसे हमें पता है कि ऑड नंबर का ऑड के साथ मल्टीप्लिकेशन हो तो उसमें आउटपुट हमें ऑड मिलता है, और इवन नंबर का इवन के साथ मल्टीप्लिकेशन हो तो हमें इवन आउटपुट मिलता है। तो इसी तरह से पूरी जो स्ट्रिंग होगी बाइनरी उसका लूप कंप्लीट हो जाएगा। बाद में हमारे पास ऑड इंडेक्स पे जो वेरिएबल्स है उसका सम होगा और इवन इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसका सम होगा। तो उन दोनों का हम डिफरेंस चेक करेंगे और उसको मॉड्यूलो बाय 5 करेंगे। यहाँ पर हमें मॉड्यूलो बाय 11 करना होता है, लेकिन जैसे अभी हमने बताया था कि हम जो ये वैल्यू ले रहे हैं वो बेस 4 में कन्वर्ट करके ले रहे हैं, तो उस हिसाब से जो 11 नंबर होगा वो हमारा 5 होगा। तो उसमें अगर ये जो डिवाइजेबल होगा तो हम प्रिंट करवा देंगे कि डिवाइजेबल बाय 5 है, अगर नहीं होगा तो नॉट डिवाइजेबल बाय 5। तो ये पूरा सॉल्यूशन था हमारे क्वेश्चन का। अगर इस सॉल्यूशन में या कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर कोई भी आपको रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो और उससे डिफरेंट कोई सॉल्यूशन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।